हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। मैथमेटिक्स देख रहे थे भाई हम लोग, ठीक है। मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो यार हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन देख लिया है ना, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक देख लिया कल। अभी हम लोग आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन। आज हम लोग कौन सा देखेंगे बेटा? आज हम लोग देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन तो क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन? ये कौन सी चीज का नाम है? अरे कोई कठिन बात नहीं है सर। वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितना है? 3 है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। या फिर अब ये भी बोल सकते हैं कि यार इसमें एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो पावर है, डिग्री है, जो हाईएस्ट है वो कितना है? 3 आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यार इसके रूट्स या फिर आप बोल सकते हो सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 3 रहेंगे। लीनियर में 1 था, क्वाड्रेटिक में 2 था, क्यूबिक में 3, ठीक है। अब यार इसका एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा? एक्सक्यूज मी, इसका फॉर्मेट रहेगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल फॉर्मेट, ठीक है। इसका नॉर्मल फॉर्मेट ये रहेगा बस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके क्वेश्चंस इतने आसान हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक मेन था ना, जो हम लोगों ने कल किया, क्वाड्रेटिक मेन था, ये तो भाई बहुत ही आसान, बहुत आसान है। आप सॉल्व करके देखोगे ना, आपको इतना चिल्लर लगेगा जिसकी हद नहीं। हम लोग एक काम करते हैं ना, सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन पे ही बढ़ते हैं। लेट अस डू वन थिंग, हम लोग क्वेश्चन पे ही आते हैं। एक्सरसाइज आई की अगर अपन बात करें, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 1, है ना। लेट्स सी क्वेश्चन 1 क्या है। बहुत आसान, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। आजा भाई, हाँ, चलो क्वेश्चन 1 अगर अपन लोग देखें, आपको क्या बोला है क्वेश्चन 1 में कि भाई जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो बताना है। क्या है सवाल में? द सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे आप इसको? आपके पास में 3 दिया है भाई, ट्रिपलेट्स दिए हैं 3 3। हो सर कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं, आपको x की वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करते हुए देखते जाना है। इतना आसान। देखो ऑप्शन ए, अपन लोग सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए आपको दिया है x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। अब ये तीनों का अपन लोग क्या करेंगे? वैल्यूज डाल के देखेंगे। एक बार x को -1 लेंगे, एक बार x को अपन लोग क्या लेंगे? +1 लेंगे, फिर x को अपन -2 लेंगे, ठीक है। किस में? तो भाई साहब ये जो इक्वेशन दिया है ना दोस्तों, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये चीज में, ये इक्वेशन में, ठीक है। चलो यूज करके देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है? हमारा इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू हम डाल देते हैं। क्या हम लोग लेते हैं? x इज इक्वल्स टू -1। पहले ये लेते, ठीक है, पहले ये वाला वैल्यू लेते। चलो देखते हैं भाई। अगर आप देखोगे x इज इक्वल्स टू -1 तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -1 क्यूब माइनस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना आता है? देखो अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? तो आप इसको कैलसी पे कैसे करोगे भाई? आप इसको कैलसी पे लेना -1, कैलसी पे क्या लेना है? -1 इंटू इज इक्वल्स टू 2 बार इज इक्वल्स टू दबाया, m प्लस डाल देना, फिर -1 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 6 करो और इसको m माइनस करो। क्यों m माइनस? भाई साहब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस है, इसलिए m माइनस करेंगे, ठीक है। ये कर लिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला -1 इंटू 11, इसे m प्लस करो और इसको करो m माइनस 6 MRC। ये आता है भाई साहब आपका -24। ये आपका आंसर क्या आएगा? -24 आएगा। 0 है क्या? नहीं है।
तो हमारा आउटराइट ये जो ऑप्शन ए है ना यही कट जाता है, हम आगे करेंगे ही नहीं, 1 और 2 -2 पे जाना ही नहीं है ना। हम ऑप्शन बी को टटोलते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन बी क्या दिया है हम लोगों को? ऑप्शन बी दिया है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ये इक्वेशन ले लेंगे हमारा, यही इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। एक बार हम लोग क्या लेंगे, इफ x इज इक्वल टू 1, हम एक बार x को 1 लेकर देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 क्यूब, ठीक है, -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6 इज इक्वल्स टू 0 आता है क्या? देखो 0 हटा दो, आता है क्या 0 पहले वो देख लो, ठीक है। चलो इसको हम करके देखेंगे, 1 इंटू इज इक्वल्स टू 2 बार, फिर उसके बाद में 1 इंटू इज इक्वल्स टू 1 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 6 m माइनस, फिर उसके बाद में आ जाएगा 11 m प्लस और 6 m माइनस, ये कितना आता है MRC, ये आता है 0। भाई साहब ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। अच्छा इसको कैसे किया, कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे किया? आप ये 1 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 1 इंटू इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब आ गया है ना। आप इसको क्या कर दो, m प्लस कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 1 इंटू इज इक्वल्स टू करो, फिर उसके बाद में इंटू 6 करना, और जो नंबर आएगा वहां पे m माइनस करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 इंटू 11 करना और m प्लस करना, बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, और 6 प्रेस करना और m माइनस कर देना, और आप MRC करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, ठीक है। ये कर लिया। फिर दूसरा देखते हैं, हम लोगों ने कौन सा देखा, ये तो देख लिया, ये सही है। 2 देखते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2 का क्यूब -6 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6 इज इक्वल्स टू क्या आता है देखते हैं भाई, 2 इंटू इज इक्वल्स टू m प्लस, फिर 2 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 6 m माइनस, फिर 11 इंटू 2 m प्लस और 6 m माइनस MRC, ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, ठीक है। कैसे किया भाई, 2, ये सिंपल शॉर्टकट्स आप लोग को आई होप पता है। 2 इंटू इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको m प्लस किया, फिर ये इसको पहले सॉल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर m माइनस किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, m प्लस किया, फिर 6 दबा के m माइनस किया, MRC किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। ये भी बन गया भाई, ये भी बन गया, ठीक है, ये भी बन गया। 3 लेकर देखते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 3, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा 3 क्यूब, है ना। आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 3 क्यूब -6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6 इज इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं, 3 इंटू इज इक्वल्स टू m प्लस, 3 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 6 m माइनस, फिर 11 इंटू 3 m प्लस और 6 m माइनस MRC, ये भी 0 आता है भाई। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है बी। क्यों, बिकॉज तीनों वैल्यूज हमने x की जगह पे डाल के देख लिया, और हमारा आंसर जो है इक्वेशन में b आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर है b, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, जल्दी से नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से ले लीजिए भाई। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, या इसको नोट डाउन कर लिया है एज द केस में भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। देखो वही लाइंस पे है क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम, बट ठीक है, चलो करके देखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है ये, है ना, और आज हम लोग थोड़ा सा मेट्राइसिस भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ जी, अब आपको क्या बोला है, द क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज 0
इसके कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स हैं। अब वो कौन से रूट से हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? सिंपल, इसको हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, है ना। सोल्यूशन में अगर आप देखो तो सबसे पहले ऑप्शन ए पकड़ो। ऑप्शन ए में क्या है? 1 -1 और 2। इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन दिया है हम लोगों को, ये इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है? x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, बराबर। अब अगर आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले आप देख लो क्या, पहले आप एक ऑप्शन ले लो, इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1³ प्लस 2 इंटू 1² माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आता है क्या? 0 देख लो पहले, ये आता है क्या? 1 इंटू इज इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 2 m प्लस 1 mr माइनस और 2m माइनस इज इक्वल्स टू, ये तो 0 आ रहा है भाई, ये 0 आ रहा है, पहले वाले से तो 0 आ रहा है। दूसरा मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। इफ x इज इक्वल्स टू -1, अगर f क्या है, x क्या है? -1 है, तो इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? -1³ प्लस 2 इंटू -1² माइनस -1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आता है? देखो यहाँ पे अगर आप देखो, -1 लेना, कैलसी पे -1 लेना, इंटू इज इक्वल्स टू -1 आंसर आएगा, ठीक है। उसको m प्लस में डालना, फिर -1 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 2, फिर इसको m प्लस में डालना है, फिर -1 इसको m माइनस में डालो और 2 m माइनस में डालो, MRC करो भाई साहब, ये भी आ रहा है आपका 0, ये भी आपका 0 आ रहा है, ठीक है। चलो थर्ड लेते हैं भाई। अगर हम लोग देखें, इफ x इज इक्वल्स टू 2, अगर x क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2³ दिखेगा नहीं, ये हो जाएगा 2³ प्लस 2 इंटू 2² माइनस, ये +2 ये ना, हाँ +2 -2, ठीक है, और -2 इज इक्वल्स टू 0। भाई साहब अब देखो क्या बनता है, 2 इंटू इज इक्वल्स टू m प्लस 2 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 2 m प्लस 2 m माइनस 2 m माइनस MRC, ये आता है 12, ये आता है आपका 12। ये ऑप्शन नहीं बैठेगा, मतलब आपका ऑप्शन 1 नहीं है, बिकॉज इससे आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन लेकर देखते हैं। दूसरा ऑप्शन, अब दूसरे ऑप्शन में एक चीज आपके बच जाएगा कि भाई ये 1 ऑलरेडी हम लेके देखें, ये -1 हम ऑलरेडी लेकर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 और -2 का फर्क है, तो -2 पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। इफ x इज इक्वल्स टू -2, तो चलो इक्वेशन डालेंगे यहाँ पे। ओ, बस देखने के लिए रखा है, बस देखने के लिए रखा है ना, इक्वेशन देखने के लिए, ये इक्वेशन देखने के लिए रखा है। इक्वेशन क्या है? x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x को अगर हम लोग लेके -2, तो ये क्या बन जाएगा? -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू कितना आता है? देखो, -2 का क्यूब m प्लस -2 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 2 m प्लस -2m माइनस और 2m माइनस MRC, ये 0 आता है भाई। अगर ये 0 आ रहा है, बाकी के 2 ऑप्शंस तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? बी है। इसमें भी हम देख लेते हैं एक बार, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? बी है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये लीजिए, फटाक से आप लोग इसको क्या कर लें, एक बार नोट डाउन कर लें, राइट। चलो फटाफट, जल्दी जल्दी।
चलिए गाइस, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यार आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़, कहाँ गया, मैं तो गायब ही हो गया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। देखो क्या होता है यार, हम लोगों ने इसके पहले इक्वेशंस पढ़ा। जब हम लोग इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये देखा ना कि यार हमने वो कौन सा इक्वेशन पढ़ा था, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने। अब जब हम ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यार क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर आप देखो इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व किया था हम लोगों ने इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये फर्दर हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आता है x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। यार ये तो हमें पता है, जिसमें कि ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या है, ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारे रूट्स है, ये क्या है, रूट्स। बट ये जो दो चीज़ें इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तो सिंपल है, आप लोगों को पता है। बट एक और एक चीज़ इसमें आ जाती है यार, एक और एक इक्वेशन इसमें आ जाता है, और वो इस तरीके से कि अगर आप लोग को दिया रहा एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा लिखा रहा तो आप बोलेंगे सर ये कहाँ से, ये तो दिख ही नहीं रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। अरे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको लगेगा हाँ 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 यार ये तो बढ़िया है, बढ़िया सही चल रहा है। ठीक है, बट अगर आप ऐसा देखते हो तो ये चीज़ को सॉल्व कैसे करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0 को आप कैसे सॉल्व करोगे, x बाहर निकालोगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब आपके दो वैल्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, एक है x और दूसरा है x माइनस 5। ठीक है, तो x का क्या रहेगा, एक x का वैल्यू रहेगा 0 और एक x का वैल्यू रहेगा क्या, 5। ठीक है, x का एक वैल्यू रहेगा 0 और दूसरा वैल्यू रहेगा 5। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप नोट करो, और वो ये है कि भाई साहब अगर हम ये बोले कि स्टैंड अलोन कंसोनेंट अगर मिसिंग है आपके नंबर से, आपके इक्वेशन से, तो एक चीज याद रखना, एक फैक्टर विल ऑलवेज बी x, है ना। एक फैक्टर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, x रहेगा। अब भाई साहब अगर आप लोगों का स्टैंड अलोन कंसोनेंट, यहाँ पे देखो स्टैंड अलोन कंसोनेंट नहीं है, यहाँ पे था ना स्टैंड अलोन कंसोनेंट, ये हमने डाल दिया 0। ठीक है, बट 0 के अलावा अगर कोई और नंबर रहा, 0 नहीं बोल रहा हूँ, कोई और अगर नंबर रहा तो ठीक है, बट अगर ये कंसोनेंट स्टैंड अलोन कंसोनेंट नहीं है तो हमेशा याद रखना एक जो आपका फैक्टर है वो क्या रहेगा, x रहेगा। एक जो फैक्टर है वो x रहेगा, और x की एक वैल्यू 0 आएगी, ये पक्का है। x की एक वैल्यू 0 आएगी, ये पक्का है। क्या ये चीज क्लियर है, बताइए भाई, समझ में आया क्या। ठीक है, अब अगर ये समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहीं पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इसको देखो गौर से तो ले लेते यार, क्वेश्चन नंबर 3 को वहीं पे ले लेते, अपने नोट में आ जाएगा ना, नोट में आ जाएगा। हाँ, तो बहुत कोई कठिन सवाल नहीं है, बट ठीक है। देखो क्या बोला है, x माइनस 4 x प्लस 5, है ना। ये क्या है, ये फैक्टर्स है ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ना। ये फैक्टर्स हैं किसके, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के। अब भाई एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, ये x बोला है, x बोला है, अगर x बोला है मतलब अभी ऊपर लिखवाया कि भाई एक स्टैंड अलोन कंसोनेंट मिसिंग है। अगर आपको यहाँ पे x बोला है तो
क्या रहेगा, एक स्टैंडर्ड कंसोनेंट जो है वो क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसोनेंट है क्या, यस, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कंसोनेंट है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कंसोनेंट है, मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसोनेंट नहीं है, मतलब ये आपका आंसर है। समझ में आया क्या? ठीक है, क्यों? रीजन मैंने ऊपर बताया कि अगर आपके सोल्यूशन में स्टैंड अलोन कंसोनेंट नहीं है तो भाई साहब क्या रहेगा, आपका x का वैल्यू 0 आएगा। और अगर नहीं तो इसको सॉल्व करके देख लो। ऐसा अगर नहीं लगता है आपको, है ना, फिर भी अगर आपको सॉल्व करना तो आप क्या करो, आप फैक्टर्स देखो। फैक्टर्स क्या दिए आपको, x दिए हैं, तो इसके बाद में x-4 दिया है और x+5 दिया है। अब ये फैक्टर्स का अगर आप देखो सोल्यूशन क्या आएगा या रूट क्या आएगा, इसका सोल्यूशन क्या आएगा भाई, इसका 0 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका -5 आएगा। ये आपको मिल गई 3 वैल्यूज। डालो ये इक्वेशन में पुट करके देखो, है ना, इक्वेशंस में पुट करके देखो, जिसमें आया 0 वो सही है। ठीक है, या तो इस तरीके से करो या तो ये शॉर्टकट से करो, मर्जी है आपकी। ठीक है, कर लो इसको नोट डाउन फटाक से, जल्दी से। नोट डाउन करने लायक कुछ है नहीं, बट ठीक है फिर भी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम है भाई, उसका भाई है। क्वेश्चन नंबर 4 उसका भाई है, बहुत बढ़िया वाला। ये उसका भाई है तो ये आपका हो गया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। ठीक है, कैसे भाई, यहाँ पे देखो ये x-1 दिया है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको वैल्यूज कैसे लेने हैं, x-1 दिया है तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे x-2 दिया है तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ पे x-5/3 दिया है तो x का वैल्यू हो जाएगा 5/3, है ना। तो ये ऐसे वैल्यूज लेके आप सॉल्व कर लो, एक एक डाल लो वहाँ पे और वो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है तो पता ही है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें, ये भी हो जाएगा भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप बात करते हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या मिसिंग है, अगर आप क्वेश्चन को ही देखो तो क्या मिसिंग लग रहा है, जाओ मत कहीं और मत जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मिसिंग है भाई साहब, हमने अभी देखा स्टैंड अलोन कंसोनेंट यहाँ पे मिसिंग है ना, यहाँ पे स्टैंड अलोन कंसोनेंट मिसिंग है। तो मतलब x का एक वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x का एक वैल्यू 0 आएगा, ये तो पक्का हो गया। अगर स्टैंड अलोन कंसोनेंट मिसिंग है तो x का एक वैल्यू तो 0 आना ही है भाई, x का एक वैल्यू तो 0 आना ही है। तो अगर x का एक वैल्यू 0 आना है मतलब क्या रहेगा, ये और ये तो कट गया बिकॉज इसमें 0 नहीं है, ये यहाँ पे और यहाँ पे 0 है। तो ये दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आंसर इधर ये सी या डी में से रहेगा, ये पक्का है भाई, ये पक्का है। अगर आंसर इसके अलावा कुछ निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। मैं भी संन्यास लेके चले जाऊंगा हिमालय पे, बट पक्का आंसर ये दोनों में से एक रहेगा। आपको क्या करना रहेगा, एक बार 0, एक बार -4, एक बार 5 डाल के सॉल्व करके देखना है ये इक्वेशन को, बस दैट्स इट। ठीक है, आ जाएगा आंसर। सी और डी में से ही कोई एक है, देख लो यार आप लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 ना। क्वेश्चन नंबर 7 डी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, डी है। समझ में आया? ठीक है, चलो अब अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका डी है आंसर। ये भी सेम उसका भाई है भाई, ऊपर जो किया हम लोगों ने उसी का भाई है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बार। ठीक है, एक बार पहले आप इसको हजम कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग अभी क्लास में एक बार हजम करके देख लो कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, एक बार हजम करके देख लो क्या बोल रहे हैं। ओके गाइस, आई होप आपने इसको देखा है ना। चिल्लर है राइट। देखो 9th क्वेश्चन पे आता है यार, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ये वाला ना थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। एक मिनट। ये मरेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी
हाँ जी, अब अगर आप देखो इफ एक्स क्यूब है ना, अगर आप बात करते हो 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, आप लोगों को क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है ना, क्यूबिक इक्वेशन ये दिया है। अब उसने बोला कि भाई देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 है ना इज गिवन बाय ये, तो आपको क्या करना रहेगा, पहले x की वैल्यू आई एम सॉरी, पहले आपको इसके मदद से ये तीनों डाल के x की वैल्यू निकालना रहेगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये प्रॉब्लम है ना। आपको क्या करना रहेगा, पहले इफ ऑप्शन ए लेते हैं अपन, ऑप्शन ए, ठीक है, इफ x 2x प्लस 3 है ना, ऑप्शन ए क्या है आपका 4 माइनस 1 और 2, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है ना, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम इसके मदद से और ये नंबर्स के मदद से x की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, ठीक है। अब इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 अगर दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखोगे 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू 1/2, ये एक वैल्यू आ गया, ठीक है। दूसरा लो भाई, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या है दूसरा, -1 है ना, 2x प्लस 3 आपको कितना दिया है, -1 अगर दिया है तो इसको आप कैसा लिखोगे, 2x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू -4/2, ये समझ में आया, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4/2, ये समझ में आया, आंसर क्या आएगा, -2, ये समझ में आया। तीसरा वैल्यू, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, x इज इक्वल्स टू भाया 1/2, वो भी माइनस वाला, अरे वो भी माइनस वाला, ठीक है। अब आपको यहाँ पे x की 3 वैल्यूज मिल गई, ये 1, ये 2, ये 3। अब लो भाई ये इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में वो x की वैल्यूज डाल के देखो, अगर 0 0 आता है तो हो गया, हमारा काम बन गया, और अगर नहीं तो फिर वापस से ये इसके लिए भी सर्कस करेंगे, ठीक है। चलो इक्वेशन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में हम लेंगे, इसके लिए लेंगे पहले 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है ना। मैं थोड़ा सा इधर से रख जाऊं क्या, ये सही रहेगा ना, इधर साइड में देखने के लिए अच्छा रहेगा आप लोगों को। चलो अब इसको अगर आप देखते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो x की जगह पे हम क्या डालेंगे, पहले 1/2, ठीक है। तो 4 1/2 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 0.5 क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस 8 0.5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 0.5 लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल्स टू, देख लो कितना आता है ये, आप लो 0.5 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 4 m प्लस, फिर 0.5 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 8 m प्लस, फिर 0.5 m माइनस 2 m माइनस MRC, ये 0 आ रहा है, ठीक है। ये तो 0 आ गया, मतलब ये सही बैठ रहा है। अब -2 लेकर देखो, -2 लेकर देखो, x इज इक्वल्स टू -2, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 -2 क्यूब प्लस 8 इंटू -2 स्क्वायर माइनस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या, पता नहीं, देख लेते हैं। चलो -2 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 4 m प्लस, फिर इसके बाद में -2 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 8 m प्लस, फिर इसके बाद में -2 m माइनस, फिर 2 m माइनस MRC, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेकर देख लो भाई, नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया है, -0.5, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू -0.5, x इज इक्वल्स टू -0.5, तो भाई साहब इक्वेशन बन जाएगा 4 0.5, सॉरी
माइनस 0.5 क्यूब प्लस 8 इंटू माइनस 0.5 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 0.5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, देखो क्या आ रहा है, ये हो गया 0.5 माइनस इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 4 एम प्लस, फिर 0.5 माइनस इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 8 एम प्लस 0.5 माइनस एम माइनस फिर 2 एम माइनस एम आर सी, ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0। समझ में आया भाई साहब? इसके हिसाब से आपका आंसर क्या है? आपका आंसर बैठ रहा है ए। समझ में आया इसमें क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने बेसिकली ये जो आपको 2x प्लस 3 दिया ना, ये इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 आपको ये दिया है, तो आपको एक एक करके x का लेना पड़ेगा भाई। ये इक्वेशन में पहले 4 डालना पड़ेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 लेना पड़ेगा पहले, फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 लेना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू निकालना पड़ेगा हर एक बार ये तीनों से। अगर ये नहीं बैठता था तो यहाँ जाते थे। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फटाक से जल्दी से नोट डाउन कर लें। हाँ जी, ये अभी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए नोट डाउन करने के लिए। फटाफट नोट डाउन कर लें बेटा। ठीक है गाइस, आई होप आपने इसको देख लिया है, राइट। चलो यार, अभी हम बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, और नए टॉपिक का नाम है मेट्राइसिस, है ना। नए टॉपिक का नाम है मेट्राइसिस। अब मेट्राइसिस की अगर अपन बचपन में पढ़ा है, सब पता है भाई, बचपन में हमने पढ़ा है, सब पता है, ठीक है। बड़ा मजेदार टॉपिक है, इतना सिंपल, इतना चिंदी, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग पहले सिर्फ इससे समझ के देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, एक एग्जाम्पल के इससे समझाने की कोशिश कर लेते हैं। पहले आप लोग को एग्जाम्पल में दिया है कि भाई साहब राम, सीता एंड लक्ष्मण आर 3 फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है मेट्राइसिस, हम वो समझ रहे हैं अभी, ठीक है भाई। आप लोग के इक्वेशंस ब्रेक लग गया है, वो वहां पे खत्म हुआ, अभी नया टॉपिक दैट इज मेट्राइसिस, वो समझ रहे हैं। राम, सीता और लक्ष्मण, ये क्या है, दीज आर 3 फ्रेंड्स, ठीक है। राम हैज 5 बुक्स, 3 पेंसिल्स और 2 पेन्स। सीता के पास में 10 बुक्स, 8 पेंसिल्स और 5 पेन्स है। लक्ष्मण के पास में 15 बुक्स, 10 पेंसिल्स और 2 पेन्स है, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरे वर्ड्स में दी है, इसको आप टेबुलर फॉर्म में निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। कॉमन क्या था यहाँ पे, बुक्स पेंसिल्स पेन्स, बुक्स पेंसिल्स पेन्स, ठीक है। 3 लोगों के नाम, ये आ गए 3 लोगों के नाम, और जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर दिया, ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब यही टेबुलर फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं मेट्राइसिस। वो सेम चीज देखो, ये 5 3 2 ये लिख दिया 5 3 2, 10 8 5 ये लिख दिया 10 8 5, 15 10 2 ये लिख दिया 15 10 2, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, जब ये इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो है ना, अगर आप देखोगे तो ये जो है इसे हम कहते हैं रो, है ना। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ठीक है। ये सोया हुआ जो है उसको कहते हैं रो, और ये जो खड़ा हुआ रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। ये पहला रो, ये दूसरा रो, सॉरी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। नाउ बिकॉज यहाँ पे 3 रो है और यहाँ पे 3 कॉलम है, तो इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, इसे हम 3x3 मैट्रिक्स कहेंगे। इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे बेटा, 3x3, है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा रो, है ना। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3x3। पहले जो 3 रहता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला जो 3 रहता है वो रो को डिनोट करता है, और दूसरा जो 3 या दूसरा जो नंबर रहेगा वो कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। आपको अगर मैं एक और एक एग्जांपल बताऊं कि आप इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 16 17 18 19 20। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे रोज कितने हैं, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा 4 बाय, इसको कैसा पढ़ेंगे,
1 2 3 4 5, ये कितना रहेगा 4/5 का मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, एक अगर मैं आप लोग को एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसा लग रहा है स्कूल में पीटी कर रहे हैं। चलो, तो ये हो गया 1 2 3 4, कितनी रोज हो गई बेटा इसमें 4, कॉलम कितने हुए 1 2, तो कितने का मैट्रिक्स बन गया 4/2 का। समझ में आया, ये 4/2 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें अलग अलग चीजें आ जाती हैं। इसमें क्या आता है भाई, इसमें ये आ जाता है कि यार आपका जो वर्ड है ना, सॉरी जो नंबर है, मान लो अगर आप लोग का नंबर ये इधर पे है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये पहले रो पे आ रहा है और पहले कॉलम पे आ रहा है। ये पहले किस पे आ रहा है, पहले रो पे आ रहा है और पहले कॉलम पे आ रहा है। ये समझ में आया, ठीक है। ये पहले रो पे 5 की अगर अपन बात करें तो 5 किस पे आ रहा है बेटा, 5 पहले रो पे आ रहा है और पहले कॉलम पे आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 5 1 1 1, है ना, मतलब ये पहले रो पे है और पहले कॉलम पे है। अगर आपको 3 को बताना है तो आप 3 को कैसे बताएंगे, अगर आप बोले कि भाई b इज इक्वल्स टू b 1 2, मतलब ये पहला रो और दूसरा कॉलम। समझ में आया, तो कहाँ पे जंक्शन बन रहा है, ये 3 पे जंक्शन बन रहा है। पहले रो और दूसरे कॉलम का जंक्शन कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। ठीक है, अगर मैंने आप लोग को मान लो नंबर बोला कि 2 2, अगर आपको ये नंबर दिया तो पहला 2 किसका है, रो का नंबर है, और दूसरा 2 किसका है, कॉलम का नंबर है। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम जंक्शन कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो नंबर कौन सा है 8। समझ में आया, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, ये क्या है, एकदम बेसिक, राइट। ये एकदम बेसिक सी चीज है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो मैंने आप लोग को ये बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो a मैंने लिख दिया, आपको बोला कि भाई, अरे क्यों नहीं लिख रहा है, मैंने लिखा कि भाई a 1 1, है ना, अभी जो बताया a 1 1, तो क्या रहेगा, फर्स्ट वन, ये जो फर्स्ट वन है किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है, ये कॉलम को डिनोट करता है। तो ये क्या रहेगा भाई, ये कौन सा नंबर आएगा, अभी बताओ, ये आएगा 5। सर क्यों, ये कौन से जंक्शन पे, पहले रो और पहले कॉलम पे जो जंक्शन पे आएगा उसे हम वो नंबर ले लेंगे। अगर आपको मैंने बोला कि भाई a 3 2, ये बताओ, तो A3 मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम ये जंक्शन आ रहा है, तो नंबर क्या रहेगा 5 रहेगा। समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से भी आप देखते हैं। अच्छा, एक और एक चीज़ है बहुत बेसिक, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में करो या राउंड ब्रैकेट में करो, आपको जैसे प्यारा लगता है वैसे करो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया। यार ये चैप्टर जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक है आपका, है ना, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक है। हम लोग इसको डिटेल में कल से शुरू करेंगे एंड कल इसकी सीधा एक्सरसाइज पे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसे, ज़्यादा समय इस पर व्यर्थ नहीं करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। अब एक और एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यार मैथ्स का अभी आप लोग प्रैक्टिस को थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़ाओ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा बुक्स पे, इधर उधर बुक्स पे ना जाते हो, अगर आप लोग सिर्फ आपका मॉड्यूल अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आप अपना मॉड्यूल जो है वो सॉल्व कर लें, एक्सरसाइजेज अगर आप इसमें सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना, अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो। बाकी तो यार जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है, जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो आपके जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह रहते हैं वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, बट मैं उनकी बात कह रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की है। और एक चीज़ मैं आप लोग को कहूँगा यार, किसी को अगर डर लग रहा है एग्ज़ाम का तो डरो मत, ठीक है, कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ से डरना नहीं है, राइट, उसको फेस करो, ठीक है, बिकॉज अगर कोई चीज़ का डर आपके मन में बैठ गया ना तो वो डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको कभी भी उसको, वो चीज़ आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। अगर कोई चीज़ का डर लगता है तो उसको एकदम भिड़ जाओ। अगर मान लो कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, मेड बी लॉ, मेड बी मैथ्स, मेड बी इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसको लेकर बैठ जाओ। अभी वो टॉपिक्स पढ़ो जो कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो कि आपके थोड़े कम हुए हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसको ज़्यादा ब्रशअप करो। जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आएगी तो आप उस पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं कर पाओगे, राइट, तो अभी ज़्यादा समय देना अच्छा रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि अभी आप
थोड़ा सा खुद को पुश करो। और एक चीज़ याद रखना है ना कि आपका जो सक्सेस है ना बेटा, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है ना। ये अभी कैसा कूलर वूलर का मौसम आ गया है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे कूलर में रजाई ओढ़ के सोना, बड़ा चादर ओढ़ के सो जाते हैं, वो मत करो। ठीक है, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थोड़ा सा खुद को पुश करो एंड यू विल डू वंडर्स। आपके पास में कैपेबिलिटीज़ है, आपके पास में बहुत सारा हुनर है, उसको थोड़ा सा पहचानो। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत प्यार से कल एक बार शुरू करेंगे। मैंने बस एक आईना दिखाया है ना, टीजर है ये, ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर है मैट्रिक्स का। ठीक है, हम लोग कल इसको प्यार से शुरू करेंगे अच्छे से, और कल इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस भी करें। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया। दिस वॉज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।